कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसका सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि पार्लियामेंट में जब ये पास हुआ तो उस समय हमारे जितने भी अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको बाहर कर दिया गया था। और लोकतंत्र में ऑपोजिशन ही जनता की आवाज होती है, क्योंकि सरकार तो अपनी शक्ति के नशा में चूर होती है। सरकार को जनता का आवाज और जनता की जो एक तरीके से दर्द होता है वो महसूस नहीं होता है। ये जो लॉ बना है इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम ही चेंज नहीं किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम बदला गया है और कुछ ऐसा बदला नहीं गया है, तो ये बिल्कुल वो भ्रम में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और नाम भी जो रखा गया है वो ऐसा नहीं है कि वो आपको एक्सप्रेस कर पाए कि उसके अंदर क्या है। ऊपर उसका नाम है नागरिक सुरक्षा संहिता, अंदर है नागरिक हत्या संहिता। तो इसलिए नाम पर मत जाइए, क्योंकि बेटी बचाओ के नाम पर इन्होंने बेटियों को जो है एक तरीके से जीना हराम कर दिया। तो इनका हमेशा से एक नैतिक मतलब पतन हो चुका है। हमेशा से इनका ये प्रक्रिया रहा है कि ये नाम अच्छा रखते हैं और काम हमेशा उसके विपरीत करते हैं। आपको याद होगा कि यहीं पर इसी जगह पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर करने के लिए इस देश के वैसी लड़कियां जो कि गोल्ड मेडल तक जीती हुई हैं देश के लिए, उनको इस जगह पे आके बैठना पड़ा, भूख हड़ताल करना पड़ा। पुलिस ने उनको उठा के फेंका, घसीटा, उन्होंने यहाँ फूट फूट कर रोई। पार्लियामेंट से कोई उनके खिलाफ मतलब जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई जो है बीजेपी का एमपी नहीं बोला और उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद एफआईआर हुआ, जबकि ललिता कुमारी का जो जजमेंट था उसमें मैंडेटरी था कि जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है, और उसका नाम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, शॉर्ट में एफआईआर बोला जाता है। आज के डेट में इसको बदल दिया गया है। 3 से 7 साल के बीच जिस ऑफेंस का, जिस क्राइम का, जिस अपराध का सजा है उसमें व्यवस्था बदल दिया गया है। उसमें ये निर्धारित कर दिया गया है कि अगर आरएसएस के लोग चाहेंगे तब एफआईआर होगा। मैं ऐसा पुलिस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पुलिस हमेशा सरकार का बंधुआ मजदूर होती है और कुछ नहीं होती है। अगर सरकार चाहेगी तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर आपके खिलाफ होगा या किसी के खिलाफ होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। और ये पुलिस भी आरएसएस के द्वारा ही ऑपरेट होता है। आज थोड़ा सा भ्रम पैदा किया जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी से नाराज है और बीजेपी आरएसएस से नाराज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप इनके बारे में चर्चा करें कि ये अच्छा बोल रहा है, खराब बोल रहा है। तो पनिशमेंट जो मैंने बोला 3 से 7 साल के बीच में जिस भी अपराध का है उसमें पुलिस पहले जांच करेगी और वो तय करेगी कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि पुलिस खुद ही जज बन के बैठ जाएगी और वो निर्धारित करेगी कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं। जबकि ये पहले जो पावर था ये मजिस्ट्रेट को था। पहले क्या था, पुलिस को तुरंत एफआईआर रजिस्टर करना था और उसका रिपोर्ट बना करके मजिस्ट्रेट के पास देना था। मजिस्ट्रेट उस पर अपना कॉग्निजेंस लेकर के तय करते कि ये सही रिपोर्ट है या गलत रिपोर्ट है या और जांच करने की जरूरत है। तो आप सबको पता है पुलिस की रवैया क्या है। देखिए, पुलिस में किसी को व्यक्तिगत कोई खराब अच्छा नहीं होता है। पुलिस का जो प्रोफेशन है, जो व्यवस्था है, क्योंकि उनको भी एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो पुलिस का एक सामान्य प्रक्रिया रहा है कि वसूली करना, मारपीट करना, कस्टडी में हत्या करना, रेप करना, डराना धमकाना, थाने से भगाना। ये नॉर्मल प्रक्रिया पहले से रहा है कि नहीं रहा? आप लोग जानते हैं, जो लोग भी पुलिस का स्टेशन कभी गया होगा, ये सब झेला होगा। तो अभी क्या है कि उसको पावर आप और बढ़ाते हैं, तो जिसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिसका क्रिमिनल एक तरीके से नेचर रहा है, उसको आप और क्राइम करने का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। और ये सब उन्हीं लोगों के साथ होगा जो पॉलिटिकल कमजोर हैं, जो फाइनेंशियल कमजोर हैं। उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा जो पॉलिटिकल रूप से मजबूत है। और आज जो सत्ता में है वो पॉलिटिकली मजबूत है। और जहां तक मैं कह रहा हूं कि एक बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का इस पे कमेंट है, जो 3 क्रिमिनल लॉज है इस पर, इसमें पॉइंट नंबर 11 में स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि पहले से अभी पनिशमेंट बढ़ा दिया गया है। इसमें जो है पहले जो पनिशमेंट था, डेथ पनिशमेंट, वो सिर्फ 11 सेक्शन में था, अब इसको बढ़ा के 16 में कर दिया गया है। मतलब अभी डिबेट इस बात पे चल रहा था कि हमको फांसी की सजा खत्म करना चाहिए कि रखना चाहिए। पॉलिटिकल सेक्शन में या यहाँ तक कि जो न्यायप्रिय लोग थे उनमें यह डिबेट चल रहा था कि हम देश के नागरिक को फांसी देके क्या साबित करना चाहते हैं। क्योंकि जो क्रिमिनल की कोई भी क्राइम करता है उसके पीछे की एक हिस्ट्री होती है और उसकी एक मानसिकता होती है। सामान्य रूप से आप सोचिए
कि आज के डेट में जो जितना ताकतवर है वो उतना बड़ा अपराध कर सकता है, जो जितना कमजोर है उसके अपराध करने की संभावना उतना ही कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डरता है कि उससे छोटी सी भी गलती होगी तो उसको सजा बड़ी मिलेगी और वो बच नहीं पाएगा। और इसका उदाहरण देखिए, आज जो एक क्रिमिनल लॉ से पहला FIR दर्ज हुआ वो उस ऐसे एक व्यक्ति के नाम दर्ज हुआ जो कि कमला मार्केट में पानी बेचता था ठेला पर। क्या बेचता था? इस गर्मी के मौसम में पानी बेचता था, और इसलिए FIR दर्ज हो गया कि उसको परमिशन नहीं था और वहां पे वो गलत तरीके से दुकान लगाया। तो आपको इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मोदी जी ने सेट कर दिया है कि ये लॉ किसके लिए बना है। तो मैंने बताया कि पहले 11 सेक्शन में आपको डेथ पनिशमेंट था, अब उसको बढ़ा के 16 सेक्शन में कर दिया गया। दूसरा चीज था, पहले आजीवन कारावास मात्र 34 सेक्शन में था, 34 सेक्शन में था आजीवन कारावास, अब उसको बढ़ा के 72 कर दिया गया है। 72 अपराध ऐसे हैं जिसमें आपको आजीवन कारावास होगा। तो ये जो सरकार है अगर आजीवन कारावास दे रही है वो किसको दे रही है? वो पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, नहीं वो चाइना के नागरिक है, नहीं अमेरिका और इंग्लैंड के नागरिक है कि हम उनसे बदला ले रहे हैं, वो इंडिया के नागरिक है। और अपराध क्यों हो रहा है, अपराध की संख्या क्यों बढ़ रही है, इस पर बिना कोई संस्था बनाए सिर्फ सजा देना एक तरीके से नासमझी और नॉनसेंस का एग्जाम्पल है। खैर ऐसा तो पहले से हम लोग मान चुके हैं कि भाजपा में जो लोग सरकार में है उनकी समझ थोड़ा कम है, नहीं तो वे लोग ऐसा नहीं बोलते कि 12वीं के बाद इंटर करने पे आपको लैपटॉप मिलेगा। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार जो ये लॉ बनाई है इससे सरकार को भी कुछ मिलने नहीं जा रहा है, इससे जनता का दुख दर्द और बढ़ेगा और जनता के ऊपर और एक जुल्म बढ़ेगा। FIR का मैंने बात किया, FIR के बाद इसमें पहले था कि हाथ में जो हैंड कॉफिंग था, हथकड़ी जिसको बोलते थे, उसको लगाने के लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेना होता था कि अपराधी जो है बहुत खूंखार प्रवृत्ति का है, इसको हथकड़ी लगाना जरूरी है। अभी ऐसा नहीं है, अभी पुलिस अपनी मर्जी से लगा सकती है। तो आज आप माइक लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी FIR रजिस्टर हो, आपके हाथ में रस्सी बांध के और खींचते हुए लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसा लॉ बन चुका है। पहले था कि नहीं, आपको बोला जाएगा कि आप थाने चलिए, आपसे तब तक एक अच्छा से व्यवहार किया जाएगा जब तक आपको सजा ना हो जाए। तो चूंकि जो खुद ही एक बार तड़ीपार रह चुके हैं उनको ये चीज अच्छा से अनुभव है, तो वे जो है इस कानून में आज क्या बोले हैं। आज उनका एक PTI पे देखे थे, हमें कमेंट आया था कि ये जो 15 दिन का रिमांड है ये 15 दिन ही है, हम लोग 15 से 90 या 60 दिन के बीच में कभी भी ले सकते हैं, ऐसा रखे हैं। आपको याद होगा उन्होंने क्या बोला था, 15 लाख पे की जुमला है। तो एक व्यक्ति जो झूठ बोलने का मशीन है उससे हम कैसे आशा रख सकते हैं कि जो बोल रहा है सच है, क्योंकि कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और जब 15 से बढ़ाकर के 90 दिन और 60 दिन आपको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा, यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर 2 दिन भी या 1 दिन भी पुलिस कस्टडी में रहा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज हुआ है, क्योंकि पुलिस आपसे दिखाती है कि हम बात कर रहे हैं, पुलिस अंदर मारपीट करती है और वो सारा काम करती है जो एक अपराधी करता है। और पुलिस चूंकि संगठित होती है और पुलिस के खिलाफ आप कहीं जाइएगा तो आपको कोर्ट से नहीं, आपको सरकार से सैंक्शन लेना पड़ता है। आज के डेट में पुलिस के खिलाफ FIR करने के लिए आपको सरकार से सैंक्शन लेना होता है, मतलब अनुमति लेना होता है। तो पुलिस के खिलाफ कोई FIR नॉर्मली रजिस्टर नहीं होता है। इसलिए हम इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में फिर से इस पर डिबेट हो और इस पर दोबारा से जो भी ऑब्जेक्शन आए हैं तमाम बार काउंसिल्स के या हम लोगों ने जो ऑब्जेक्शन दिया है उसको एड्रेस किया जाए और उसके बाद लागू करना है तो लागू करे। लेकिन ये जो नाम रखा गया है, नाम से भी मैंने इसीलिए ऑब्जेक्शन बोला क्योंकि इन्होंने सुरक्षा संहिता के नाम पर एक प्रोसीजरल एक्ट को लागू किया है। तो इसमें वही हमारी मांग है कि इसको तुरंत अभी जो है इसको स्टॉप किया जाए, जो इसको लागू किया जा रहा है रोका जाए और इसको एक टाइम लिमिट लेकर के, क्योंकि जो भी क्रिमिनल लॉ होता है वो आपके बॉडी को, आपके लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल ही बेचैनी में और एक तरीके से RSS के गाइडलाइन पे इसको लागू न किया जाए। और यही सब बातों के साथ हम अपना बात समाप्त करते हैं। और जो भी साथी आप लोग आए और जो भी लोगों ने इसका जैसे भी सोशल मीडिया से समर्थन किया उन सबका धन्यवाद। जय भीम, लाल सलाम।